हेलो एवरीवन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 2.1 टेंथ का है, चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स का पूरा थोड़ा जितनी भी बेसिक हो ना तो 9th क्लास के लेक्चर्स में पूरी तरह से डिटेल में बता दिया हूँ। और यहाँ थोड़ा सा हायर क्लास के लेवल में जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, पोलिनोमियल किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें मोस्टली तर पूछा जाता है कि जीरोज फाइंड करो। मतलब कि किसी जो एक पोलिनोमियल दे रखा, पोलिनोमियल कैसा होता है जानते हो कि एक बड़ी सी बहुत बड़ी लंबी चैन होता है। लाइक आपने अर्थ बॉम्ब देखे हो ना, केचुआ, उसको जहाँ से भी काटोगे ना तो एक आकार ले लेता है, मतलब कि फिर से वो बन जाता है। जैसे आपने छिपकली का कभी देखा होगा कि बचपन में आपने उसका टेल जो होते हैं पूंछ, उसको काट दोगे तो फिर से रिग्रो हो जाता है। उसी तरह से पोलिनोमियल है, आप जहाँ से भी काट दो ना तो उसका एक क्या कहते हैं कि एक वो अपना आकार ले लेता, मतलब कि एक उस टर्म से बुलाते हो। जैसे उसको कभी कभी देखो आप पोलिनोमियल इस तरह से, आप लीनियर पोलिनोमियल को कैसे बुलाते हो, इस तरह से ये हो जाएगा, क्या बोलते हो इसको, लीनियर पोलिनोमियल बोलोगे, लीनियर बोलते हैं। तो इस तरह से पोलिनोमियल बोलोगे। तो इसमें स्क्वायर लगा देते हैं तो इसका नाम कुछ और हो जाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाए, मतलब क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा। इक्वेशन नहीं होगा जब तक वो जीरो नहीं उसके इक्वल टू में लिखेंगे, तब तक इक्वेशन नहीं होगा, तब तक ये पोलिनोमियल ही रहेगा। ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर, अगर वेरिएबल पर स्क्वायर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्वाड्रिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल हो जाएगा। ओके। उसी तरह से अगर आप इस पे क्यूब लगा देते हो, अब लिखने का क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखते हो तो ये क्वाड्रिक पोलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से देखो, उसको जो लंबी चेन को हम काटते जा रहे हैं तो एक अलग इसका नाम होता जा रहा है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमें जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज का मतलब होगा कि ये जो पोलिनोमियल है, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे कि ये पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाए। समझ में आ रही बात है, मेरा यही निकालनी है पूरी जो चैप्टर में, इस जो पोलिनोमियल में यही पूछा जाएगा। कभी के का वैल्यू पूछेगा कि ये जो है पोलिनोमियल जो है इस पे जीरो है, इसका जीरो जो है तो इसका के का वैल्यू फाइंड करो, तो कुछ और इस तरह से फाइंड करेगा। तो यहाँ से बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसको क्या बोलोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलोगे। कैसे, क्योंकि इसका क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मोस्टली क्यूब तक ही आते हैं 10th में, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं। अगर जाओगे तो बहुत सारा और हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा कहोगे तो फिर क्वाड्रिक होते हैं, उसके बाद फिर 5-6 हो जाते हैं, तो उसको पोलिनोमियल ही बुलाते हैं। तो इस तरह से पोलिनोमियल का ज़्यादा नहीं करूँगा डिटेल। तो इसमें क्या करेगा कि ये मान लो कि ये पी एक्स है, एक पोलिनोमियल है। ठीक है। तो ये मानो कि ये जीरोज निकालने हैं, तो ये पी एक्स जो पी ऑफ एक्स है ये जीरो है। ठीक है, जीरो है। तो x का क्या वैल्यू होगा, देखो जो पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस जो हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो कि इस पे जो पोलिनोमियल माइनस बी बाई ए पे पोलिनोमियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो है ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से फाइंड करोगे। इसका मतलब जीरोज का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ आपके पास है, ये मान लो कि आपके पास एक ग्राफ है, तो अगर या इस तरह से ग्राफ जा रहा है, अगर कोई पोलिनोमियल लिखना है तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगा एक्स का, मान लो 2 वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स पे, ये भी 2 है ना वैल्यू। तो अगर इसका अगर आप क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओगे, जैसे दो जगह एक्स को काटा तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो एक्स यहाँ पे एक्स माइनस 2 लिखोगे ना, यहाँ भी क्या लिखोगे, एक्स माइनस 2। क्यों कि एक्स इक्वल टू 2 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगा। एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो इस तरह से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए एक्स हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4x, तो ये देखो एक क्वाड्रिक इक्वेशन तुम्हारा बन के आ गया। तो इस चीज़ में पूछा जाएगा कि तुम्हारा जिस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे अगर 2 बार ये ग्राफ को काटा है तो इसका मतलब कितना है, इसका 2 जीरोज होगा कि इस पे 2, यहाँ पे देखो 2 रखो, आप अगर 2 रखो तो ये 0 हो जाएगी, ये पूरी इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर करो, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। सॉरी, ये देखोगे तो माइनस 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 है ना, सॉरी ये 4 है,
ये 4 है ना, +4 है, तो यहाँ पे 4, तो देखो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और -8, देखा 0 हो गया ना। तो इस तरह से हमें क्या करनी है, जीरोज फाइंड करनी है। समझ में आ गई बातें? तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो इसमें देखो क्या करनी है, इसमें ये पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। और देखो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ज़्यादा कुछ लेक्चर नहीं, जितनी समझना है जितना जानना है उतना ही, क्योंकि आगे 11th-12th में अगर मैथ भी लेते हो तो पोलिनोमियल वगैरह तो आते नहीं है 12th में, तो जितना जानना है ज़्यादा, क्योंकि आगे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट उस पर भी केयर करो, ज़्यादा उतना नहीं पढ़ो, जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ो और आलतू फालतू चीज़ें मत पढ़ो, ठीक है। कि जो हमें नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि पढ़नी नहीं चाहिए, आपको जो चीज़ें, अब अगर टाइम है आपके पास तो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, बट आपके पास एक लिमिट टाइम दिया जाता है, एक एग्ज़ाम की पीरियड्स होती है कि आपको इतना डेट में आपको एग्ज़ाम देनी है, और उसी बीच में आपको 5 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ता है। एक मैथ ही नहीं है कि पूरी इसमें PhD कर लें, करना आगे जाके अभी, बट क्या है जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लो। तो अब देखो यहाँ पे एक y, अगर px, अगर कोई मान लो px जो है कोई y एक फंक्शन है, y फंक्शन, जैसे कि ये देखो ये px लिखा था ना, ये px a x + b, तो इसको px के जगह पे y = लिख सकता हूँ ax + b, ठीक है, इस तरह से। तो ये अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा -b/a, समझ में आ गया बातें। तो -b/a पे ये क्या होगा, पूरा फंक्शन जो होगा 0 होगा, तो इसका मतलब x एक्सिस को काटेगा, ये जो x एक्सिस होता है उसको काटेगा ना। तो अब सोचो, अब यहाँ पे बताओ कि जीरोज कितने हो गए। यहाँ पे अगर आपसे पूछूंगा तो कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। ऐसे तो बोल सकते हो कि एक ही जीरोज होगा, क्योंकि आप रखे हो दोनों वैल्यू सेम है तो एक जीरोज रख सकते हो। पर हाँ, ये कह सकते हो कि अगर ये मैक्सिमम तो 2 ही, स्क्वायर अगर क्वाड्रिक है तो मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है, और मिनिमम तो 1 भी है, मगर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो इस तरह से अब आपको ही बताना है इसमें कितने हो जाएंगे। अगर ये 2 जगह काटे हैं तो ये मान लो कि इसके कितने 2 जीरोज हो जाएंगे। ओके, कि दो वैल्यू पे ये क्या होगा, ये जो 2 वैल्यू पे क्या होगा, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ पे माइनस ये 2 रखोगे ना तो ये +2 आएगा। सॉरी, इधर का वैल्यू क्या होगा, -2 रखेंगे, +2 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = -2 होगा, और इधर जो होगा x = 2 होगा, ये होगा प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो x + 2 हो जाएगा, और इधर में क्या हो जाएगा x - 2। तो ऐसे भी a + b का a - b, तो ये a क्या हो जाएगा, स्क्वायर -b², तो क्या हो जाएगा x² -4 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्या आएगा, तुम्हारा 2 वैल्यू आएंगे, प्लस और माइनस आएगा। तो इस पे क्या होगा, माइनस पे भी 0 हो जाएगा, -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और +2 भी रखोगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आई बातें? तो आप रख के देखना तो आ ही जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी जो भी तुम्हारा इक्वेशन इस पे रखा है, तो -2 भी रखो और +2 भी रखोगे तो 0 आ जाएगा। देखो -2 रखता हूँ तो स्क्वायर करता हूँ -4, तो ये हो जाएगा 4 -4, तो 0 आ जाएगा। और 2 भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 4 ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से, तो ये इधर होता है नेगेटिव होता है, थोड़ा केयर करना, और इसके पॉजिटिव होते हैं। और इधर क्या होता है, अगर y एक्सिस है तो इधर पॉजिटिव होते हैं, और इधर क्या हो जाता है y' तो नेगेटिव हो जाती है। तो ये ध्यान में देना, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन को। तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। तो यहाँ पे भी देखो, पहला जो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज 2.1 का है, तो ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर फॉर सम पोलिनोमियल्स px दे रखे हैं। कोई पोलिनोमियल है, मान लो कि कोई पोलिनोमियल है, इस तरह से दे रखे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केसेस। तो इस केस में क्या करनी है, आपको पोलिनोमियल फाइंड करनी है। तो देखो, आपका px दे रखा, मतलब x का कोई वैल्यू होगा। ये जो जीरोज यहाँ पे बोल रहा है, सम जीरोज जो फाइंड करने का, गिवन द पोलिनोमियल फिगर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज px का जीरोज ऑफ px, मतलब कोई जो है आपके पोलिनोमियल दिया हुआ है वो कैसे में है, p ऑफ x में है, मतलब x का वैल्यू। तो देखो बताओ कि ये ग्राफ कहीं x वाले को टच कर रहे हैं क्या, x एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अगर ये ग्राफ जो बनी है, अगर किसी तरह से रहता x को टच करते रहता तो ये हो जाता 0। तो इसका मतलब कि x का कोई जीरोज नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, कोई जीरो नहीं है, जीरोज नहीं है किसी भी। अगर यहाँ पे पोलिनोमियल तो बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा भी तो कोई जीरोज होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं x एक्सिस को कट रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे, एक भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखो, इस ग्राफ को, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, तो इस ग्राफ को क्या कहोगे कि एक बार x एक्सिस को कट रहा है, तो ये जो ग्राफ जो बनेगा, ये जो पोलिनोमियल बनेगा,
ये तो लीनियर ही पोलिनोमियल बनेगा क्योंकि एक जगह पे कट रहे हैं, बट लीनियर नहीं है ग्राफ। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होते हैं। ओके, तो एक जगह कट रहे हैं ना, एक जगह एक्स एक्सिस को, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, कितने जीरोज होंगे, पी ऑफ एक्स का कितना होगा जीरोज, 1 होगा। कितना होगा, 1 जीरोज होंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा बातें। अगर इसी को देखो फिर थर्ड जो है ग्राफ को देखो, इस थर्ड ग्राफ में क्या कर रहा है कि इस तरह से ग्राफ देख रहे हो, तो इस एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहे हैं, 1 2 3, देख रहे हो। तो ये 3 वैल्यू होगा एक्स का, जो क्या करेगा, पी ऑफ एक्स को क्या कर देगा, 0 कर देंगे। 3 वैल्यू ऐसी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएंगे, जो 3 जीरोज होंगे, जो पी ऑफ एक्स को 0 कर देगा। ओके, यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएंगे। आ रहे हैं समझ में, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसमें बताओ कितने जगह कट कर रहे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4। कितने नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज लिख लेना, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, जीरोज कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे टच कर रहे हैं, एक यहाँ भी टच कर रहे हैं, और यहाँ कितना हो गया, 3 हो गए। एक्स एक्सिस को देखो टच कर रहे हैं, यहाँ भी टच कर रहे हैं, तो 3 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ये हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएंगे। इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएंगे 2। इसमें 3 हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे, इसमें 1 हो जाएगा और इसमें ये 0 हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, पूरी तरह से एक्सरसाइज, पोलिनोमियल बहुत इजी एक्सरसाइज है। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के साथ जो है शेयर करो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।